दोस्तों बात कर लेते हैं बजिस पैरेट की जो कैल्शियम है वो किस तरीके से पूरी करनी है। तो दोस्तों आपको बाज़ार से बहुत से कैल्शियम ब्लॉक्स मिल जाएंगे, वो आप लाकर अपने बजिस के केज में लाजमी रखें। या उसके अलावा जो मैंने आपको तरीका बताया है कि अंडे की जो शेल्स हैं वो लें, उनको धो के अच्छी तरीके से तैयार कर लें, तैयार करके उनको पीस लें। पीसने के बाद उसका पाउडर बना के रख लें और सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के उसका इस्तेमाल करवाएं। वो बेहतरीन सोर्स है बजिस पैरेट के लिए कैल्शियम का। उसके अलावा आप जो समंदरी झाग के बारे में मैंने आपको बताया कि जब समंदरी झाग जो है, जिसे कैटल बोन फिश भी कहते हैं, वो किसी भी पंसार की दुकान से ले आएँ आप, उसको लाकर उसका पाउडर बना के रख लें और वो भी आप सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के तो आप दे रखें घर पे। दोस्तों मैं आपको घर पे बनाने का तरीका भी जो है ना कैल्शियम ब्लॉक का वो बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग वाली वीडियो है और ये स्टार्ट कर रहे हैं आप बजिस के ऊपर, आप जो है ना इससे आप सीखें, वो बेहतरीन है। हाँ, अगर आपको बाज़ार से किसी पंसार की दुकान से मैं आपको कहूँगा काला नमक या पिंक नमक, वो पीसे के बगैर, वो एक पत्थर होता है, वो पत्थर ला के इनके केज में लाजमी रख दें। उसको वो चाटेंगे, उससे इनका हाजमा भी बेहतर होगा और इनके जो विटामिन्स के सोर्स हैं वो भी पूरे होते रहेंगे। वो अपने एक छोटा सा टुकड़ा, वो आपको काफ़ी सस्ता मिलता है, वो एक बड़ा सा ला के रख लें, उसको तोड़ के तो उसके अंदर रख दें। अच्छा, उसके अलावा आप जो कैटल बोन फिश है ना, वो पीसने के बगैर भी आपको साबुत भी केज के अंदर रख सकते हैं, ताकि वो बजिस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको खाते रहें जब उनका दिल करे। क्योंकि वाइल्ड में आपको पता है परिंदे जहाँ पे दिल करता है मुंह मारते हैं, जो दिल करता है वो खाते हैं। अल्लाह ताला ने उनके कुदरती तौर पे ये चीज़ें रखी हुई हैं विटामिन्स पूरी करने के लिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बजिस पैरेट की सब्ज़ियों के ऊपर। तो दोस्तों बजिस पैरेट को आप पुदीना दे सकते हैं, उसके अलावा आप खीरा भी दे सकते हैं बजिस पैरेट को, उसके अलावा आप कद्दू दे सकते हैं बजिस पैरेट को, उसके अलावा आप बंद गोभी दे सकते हैं, आप घिया भी दे सकते हैं, आप शिमला मिर्च दे सकते हैं, आप टमाटर दे सकते हैं, उसके अलावा आप चुकंदर दे सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उसके अलावा आप अमरूद फलों की बात कर लेते हैं बजिस पैरेट के लिए। फल कौन कौन से फ़ायदेमंद हैं दोस्तों? तरबूज दे सकते हैं आप बजिस पैरेट को, खीरा दे सकते हैं आप बजिस पैरेट को, सेब दे सकते हैं आप, अमरूद दे सकते हैं बजिस पैरेट को, आप जो है उसको बजिस पैरेट को केला भी दे सकते हैं, आप नाशपाती दे सकते हैं। सिर्फ आपने कोशिश करना है कि फल हों या सब्ज़ियां हों, जो तुर्शपन है किसी भी सब्ज़ी में या जिस कड़वाहट है, आमतौर पे लोगों का जहन होता है कि मिर्च जो है ना, वो मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हाँ, जो बड़े बर्ड हैं जिस तरह रॉ हो गया या क्या रिंग नेक हो गया, वो ये शौक़ से खाते हैं और वो इसको इनहेल कर लेते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन छोटा बर्ड जितना भी है उसको आप कभी भी तुर्श, खट्टी, इस किस्म की चीज़ें ना दें, वो इनके लिए नुकसानदेह हैं। इनका गला ख़राब होगा सबसे पहले, फिर उनको बुखार होगा, फिर उनका पूरे जो निज़ाम है उनमें वायरस आ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वो आपके बजिस पैरेट या जो छोटा बर्ड कोई भी है वो मरने लग जाएगा। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि इनको जो है ना वो ना दें ऐसी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा मोरिंगा जो है, अगर वो आपको अवेल है कहीं से, वो आप ले लें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में आमतौर पे आपको किसी भी जहाँ से आपको ये बकरों के उनका दाना मिलता है वहाँ से आपको बहुत आसानी से वो मिल जाएगा, क्योंकि लूसन जिसे कहते हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल करवाते हैं बकरों को और बकरियों को सर्दियों में। वो आपको बहुत आसानी से 10 रुपये का आप ले लेंगे, आप समझ लें आपके पास जो 10 से 15 पेड़ हैं वो आप उनको ईज़िली एक एक डंडी दे सकते हैं। उसके अलावा पालक इनको इस्तेमाल करवाएं और मेथी का इस्तेमाल करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि हफ़्ते में एक शेड्यूल बना लें, उस हिसाब से गर्म चीज़ें लगातार नहीं देनी मिसालों के लिए। तो वो उनको सिर्फ़ बाजरा डालते हैं और बाजरे के ऊपर भी जो है ना कई बजिस बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजीज़ पैरेट के ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर। दोस्तों जब आप अपने बजीज़ का डाइट का ख्याल रखेंगे, उनको अच्छी खुराक देंगे, उनको सब्ज़ियाँ, फल, ठीक है, फ्रूट देंगे और उनको उनके मिक्स जो दाना है उसको अच्छे तरीके से अच्छा मेयारी दाना उनको मुहैया करेंगे, तो आपको किसी ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन जो है ना आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रीडिंग फार्मूला है ये आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करवाएं। अक्टूबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 1 किलो दाना लें या मिसाल के तौर पे 2 किलो दाना ले लें,
उसके अंदर एक देसी अंडा डाल लें, 2 अदद एवियन के कैप्सूल उसको निचोड़ के डाल लें, 4 अदद जो है ना फ़िश ऑयल डाल लें, और इसके अंदर आप कैल्शियम पी का सिरप और लाइजोविट सिरप या वाइडालिन इनमें से कोई भी मिल जाए वो भी एक एक चम्मच आप ऐड करके, आम तौर पे लोग इसको गर्म करते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि उसको गर्म करें, क्योंकि गर्म करने से जो उसकी तासीर है वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ को। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है कैल्शियम पी और वाइडालिन, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे केमिकल्स भी शामिल होते हैं जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो नॉर्मल दाना है उसके अंदर इसको मिक्स करें। हाँ, आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इन सब चीज़ों को मिला के, और जितना आप उनको मिक्स कर सकते हैं उतना ज़्यादा मिक्स करें। और फिर ये 2 किलो दाने को आप 2 किलो मज़ीद दाने के अंदर ऐड करके, वो हल्का सा गीला होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप जब उसको मज़ीद मिक्स करते जाएंगे तो वो आपको लगेगा कि हल्का हल्का फिर वो गीला रह जाएगा। वो आप अपने बजिस पैकेट को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके पास अंडों बच्चों की लाइनें लग जाएंगी और भर जाएगा आपका केज या कॉलोनी। ये बेस्ट फार्मूला है बजिस पैरेट के ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं बजिस पैरेट में मेल फीमेल, नर और मादा की पहचान के ऊपर। दोस्तों, आमतौर पे बजिस पैरेट में नर और मादा की पहचान इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया बंदा जब मार्केट से बर्ड परचेज़ करने आता है तो उसको मुकम्मल इस बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी पसंद का बर्ड ला सके और ये कन्फर्म हो कि और वो मेल है और फीमेल कौन सी है। तो दोस्तों, आमतौर पे बजिस पैरेट के जो पट्ठे होते हैं उनमें मेल और फीमेल जज करना थोड़ी सी मुश्किल होता है, वरना जैसे ही वो अडल्ट होते जाते हैं, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, तो वो बहुत क्लियर होते जाते हैं मेल फीमेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब आप मार्केट से बर्ड परचेज़ करने जाएं और पट्ठों को परचेज़ कर रहे हों, तो जो बजिस पैरेट है उसकी चोंच के ऊपर जो नोज़ होती है पट्ठों में, उसकी पहचान ये है कि वो पिंक होगी, और जो फीमेल होगी मेल में जो है वो पिंक होगी, पिंक की शेड होगी डार्क में, और जो फीमेल है उसकी हल्की लाइट पिंकिश होगी। जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो दोस्तों जैसे वो अडल्ट की तरफ जाएंगे, तो जो मेल है उसकी जो वो नोज़ है वो ब्लूश कलर में आती जाएगी, और जो फीमेल है उसकी मज़ीद वाइट होती जाएगी। इसी तरह जब एक ब्रीडर पेयर को आप देख लें जो ऑलरेडी ब्रीड कर चुका होता है या ब्रीड करने वाला होता है, या उसकी कम से कम उम्र 12 मंथ से ऊपर हो गई होती है, तो उसमें जो फीमेल है उसकी पहचान ये है कि उसकी जो नोज़ है वो डार्क ब्राउन कलर की होगी, और जो मेल होगा उसकी नोज़ ब्लू कलर की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बर्ड से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।